हाय बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एग्जाम्पल आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। ठीक है। जिन लोग के पास टाइम की थोड़ी कमी हो वो थोड़ा सा पार्ट 2-3 मिनट स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। 2-3 मिनट भी नहीं लूँगी, 1-2 मिनट ही लूँगी। ठीक है। This is one quote, one thought which I have written, and this quote always reminds me that whenever there is dark phase in life, dark phase means कभी ऐसा आ जाता है जब हमको लगता ना यार कि हम गिव अप कर देंगे, हमसे नहीं होगा, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेक्चर्स देख रहे हैं 10 घंटे के 12 घंटे के, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, नहीं बन रहे क्वेश्चंस। क्या करें? गिव अप कर दें क्या? नहीं यार, एक्चुअली ना लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने को है। मतलब मेरा ऐसा रहता है ना कि जब भी मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ आती है, कभी कोई बुरा वक्त आ जाता है, ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि यार आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। सो आई जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट एंड आई जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ओके। सो द कोट सेज दैट ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट एंड लीव आउट द रेस्ट। भाई सबसे बेस्ट के लिए एम करो, ये नहीं सोचना कि बस एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए या एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। लाइफ सोचो कि यार एकदम टॉप का मेडिकल कॉलेज मिले, एकदम टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड तुम जो भी करते हो ना यार, कोई भी काम, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही, तुम लाइफ में कोई भी काम करो ना तो उसमें हमेशा टॉप का एम रखा करो। ये नहीं कि सस्ता एम रख लिया कि भाई हाँ इतना हो जाए, बस इतना कर लें, बस पास हो जाए। नहीं बच्चा, पास तो हर कोई हो जाता है, ठीक है, बट उस लेवल से पास होना, ठीक है, कि लोग सोचे भाई इसने कैसे कर दिया यार, जादू कर दिया, इसको कोई जादू वादू आता है क्या। तो ऐसा कुछ करना है लाइफ में कि अंदर से लगे यार कि भाई वाओ, तूने कुछ कर दिया लाइफ में। ठीक है। सो विद दिस ब्यूटिफुल मैसेज लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ठीक है। आज थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई, बट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है लाइफ में, कभी कभी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना। ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सॉरी क्या बोल रही मैं, सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो क्वेश्चन का मतलब क्या समझा देती हूँ। हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं। अब यहाँ पे ना हमें बोला है कि जो आर्क लेंथ है, मतलब जो एल है ना, ये जो लेंथ होती है आर्क की, जो एल है वो दोनों सर्कल में सेम है। ठीक है। ठीक है। एंड दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल, सॉरी हाँ, दे आर सबटेंडिंग डिफरेंट एंगल्स। ठीक है। तो इक्वल आर्क लेंथ सबटेंडिंग एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो ये दो एंगल्स सबटेंड कर रहे हैं सर्कल के सेंटर पे। तो हमें बेसिकली रेडियस का रेशो बताना है, ठीक है, जो ये दोनों बनाएंगे। एंड डेफिनेटली इनका एंगल अलग है तो इनका रेडियस भी अलग अलग ही होगा। ठीक है। तो R1 और R2 हम लोग ले लेते हैं रेडियस, एंड हम लोग 65 डिग्री को θ1 मान लेते हैं। थीटा मतलब क्या, कोई एंगल। ठीक है। और 110 डिग्री को अपन θ2 मान लेते हैं। ठीक है। तो हमें एक रिलेशन पता है जो हमने पढ़ा था, दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा। यही रिलेशन हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए हम लोग पहले ये वाला रिलेशन लगाएंगे, देन इस सर्कल के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन लगाएंगे। हमें पता है कि दोनों सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को एक साइड रख लें और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड रख लें तो फिर दोनों चीज़ों को, दोनों सर्कल की अपन इक्वेट कर सकते हैं और वहाँ से हमें रेडियस का रेशो मिल जाएगा। मैम नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाती हूँ। सबसे पहले तो बच्चा देखो, आपको एंगल जो दिया है ना वो आपको किस में दिया है, डिग्रीज में दिया है। ठीक है, डिग्रीज में दिया है। तो जब भी आप ये वाला रिलेशन लगाते हो L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, तो इसमें जो थीटा होता है वो आपका हमेशा रेडियंस में होना चाहिए।
किस में होना चाहिए, रेडियंस में। रेडियन मेजर होता है एंगल का, लेकिन यहाँ पे तो डिग्रीज में है, तो क्या करेंगे पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर, राइट। इसी हिसाब से 65 डिग्री कितना हो जाएगा, 65 पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर। इसको आप फर्दर सॉल्व करो अगर 5 की टेबल से, तो 5 13 सा एंड 5 36 सा, तो ये जगह 13 पाई बाय 36 रेडियंस, ठीक है, 65 डिग्री। एंड देन 110 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 110 पाई अपॉन 180। तो ये तो कुछ गलती की क्या मैंने, एक सेकेंड, if I've done something wrong here, no, everything is fine। तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 11 पाई बाय 18 रेडियंस। एक्चुअली मैं ऐसा कंफ्यूज क्यों हो गई थी, क्योंकि बुक में यहाँ पे 22/36 दिया है, क्योंकि मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ कि मेरा गलत ना हो जाए, ठीक है, जिससे आपको मतलब कंफ्यूजन ना आ जाए ना, इसलिए। बट यहाँ पे बेसिकली सिंप्लीफाई नहीं किया इन लोगों ने, और कुछ नहीं, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। बेसिकली आपने जो डिग्री मेजर है उसको आपने रेडियंस में दोनों तरफ सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले इस सर्कल 1 मान लो, इसको सर्कल 2 मान लो। तो फॉर सर्कल 1, फॉर C1 L इज इक्वल टू R1 थीटा 1। R1 क्या है, ये वाला रेडियस, और थीटा 1 क्या है, इसी का एंगल, ठीक है। तो और मैम आपने L1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई L दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर मैं इसमें L1 भी ले लूँ, इसमें L2 भी ले लूँ, तो मैं बोल सकती हूँ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, ठीक है। L मतलब ये दोनों इक्वल ही है ना, तो L इज इक्वल टू R थीटा ले लिया। अब L इज इक्वल टू व्हाट इज R1, वी डोंट नो, ठीक है। एंड व्हाट इज थीटा 1, सो थीटा 1 इज बेसिकली योर हाँ 13 पाई बाय 36 रेडियंस, ठीक है। ठीक है। एंड अगर मैं फॉर सर्कल 2 देखूँ, फॉर C2, ओके, फॉर C2 L इज इक्वल टू R2 थीटा 2। तो L आपका आ जाएगा R2 इंटू वट इज थीटा 2, 11 पाई बाय 18 रेडियंस। अब देखो दोनों तरफ LHS में वैल्यू सेम है L L, तो RHS भी हम लोग इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि R1 इंटू 13 पाई बाय 36 रेडियंस इज इक्वल टू R2 इंटू 11 पाई बाय 18 रेडियंस, ठीक है। अब हमें रेशो पूछा था, मतलब हमें R1 अपॉन R2 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाओ और ये जो वैल्यू है इसको उधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R1 अपॉन R2, इट इज़ इक्वल टू 11 पाई इंटू 36 अपॉन 18 इंटू 13 पाई, राइट। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली पाई से पाई जाएगा, ठीक है। एंड 18 1 सा 18, 2 सा, तो ये हो जाएगा 22, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, अपॉन 13, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, रेशो पूछा था तो 22:13। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। बेसिकली हमें रेशो पूछा था, R1 अपॉन R2 पूछा था, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमें लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू R थीटा वाला फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने दोनों सर्कल्स में जो लेंथ ऑफ आर्क है बेसिकली वो निकाल दिया, और क्योंकि लेंथ सेम है तो ये जो RHS है वो भी सेम हो जाएगा, तो हमने RHS को इक्वेट कर दिया और इससे हमें अपना रेशो मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।